अच्छी बात बता दो, मैं ध्यान जा रहा हूं। अब शुरू कर दिए, टाइम हो गया। अंतिम समय पे फोन कर दिया। अरे अब सब, अब फोन का जमाना चला गया, अब सब सैटेलाइट पे कॉलिंग हो रही है। महाराष्ट्र क्या है, फोन में सब पता लगा है। मैसेज आया है क्या? आप लोग अरे आया तो फ्रेम में भाई मेरी आई है, मेरी आईडी थोड़ी आगे के पीछे से कोई रोल है। पहले सदर कर दी, सब आगे ये आगे मिल जाएगा भाई, थोड़ी देर बाद कहते हैं कांग्रेस को भाई, तो कांग्रेस आई तो भैया है। जो पार्टी का भी चर्चा में रहा है, आप नाम ले लेंगे उसको चर्चा में लाना शुरू कर देते हैं। विधानसभा में किसी कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का आपको सबको नाम लेना चाहिए। जो काम कांग्रेस ने किया है उसको तो नकार नहीं सकते। लाइव मत करना भाई। और गलत बोल रही है। नारा ले खींच के नीचे लाएंगे। अरे अध्यक्ष जी शुरू करिए भाई, लेट हो रहा है। तक मैसेज चेक करना अरे बूस्टर डोज लगवाने गए भाई। आईडी भैया कैसे भैया सब देख भैया बचा लिया, उसको गिरने नहीं दिया। इसलिए कांफ्रेंस है। ऐसे मीडिया जो इसको मतलब गंभीरता से नहीं ले रहे मीडिया वाले भी। और क्या अरे संतोष भैया शुरू करवा दीजिए भैया। अबे यार जल्दी टाइमिंग टाइमिंग। अरे अरुण भाई जगह नहीं है ना, आप यही रहे इन्हें शुरू करें। नहीं, हमारा काम आपस में लड़ना नहीं है। पत्रकार आपस में नहीं लड़ते हैं, ये नेता लड़ते हैं। ये काम नेताओं का। हाँ, हम लोगों का काम नहीं है, शांति रखिए।
अरे सर शुरू करिए तो अच्छा नहीं चला जाए। अरे अरुण भाई गाँव काम यही काम अरे जगह नहीं है हिसाब से देखो ना कहाँ तक पकड़ा करोगे। और नेता का मतलब यही है। 2 मिनट आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे क्या? ओए ये बंद हो जाता है यार। अरे भाई होटल का इंतजार है क्या? नहीं अखिलेश लाओ तुम्हारे सही चलाते हैं। अरे भाई हम लोग श्रावण यात्रा भी देखना होगा और देखना है शांति अरे भाई सब लोग खलिहर है क्या? हम लोग तो नहीं थोड़ा जानना चाहते हैं। और काम नहीं मैसेज आ गया भाई। चलिए और रोका जाए इसका मतलब नाम से अरे शुरू करिए। लेकिन उठेंगे अभी मुख्यमंत्री जी कटने लगेंगे, सीएम योगी कटेंगे 10 बजे से, रुक जाएगी खबर ये। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को प्रकाश राज का नमस्कार। थोड़ा पीछे आ जा भाई। बहुत चर्चा पर चर्चा इधर 3-4 दिन से हम लोग आपके बीच में मैं खुद नहीं था। आप लोग घबरा रहे थे कि राजभर जी किधर चले। देखिए लंबे समय से हम लोग महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जो इन महापुरुषों ने 106 साल संघर्ष करके वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के जो निचले पायदान पे खड़े, जिस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था कि जो निचली पायदान पे व्यक्ति है उसको ऊपर लाने का प्रयास हो। उस लड़ाई को हम लोग आज लगभग 20 साल से लड़ रहे हैं। एक भारतीय समाज पार्टी बनाकर हम लोग लड़ रहे हैं। बराबर हम उनके हक, अधिकार, सम्मान की बात जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उनके सोच थे उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए इधर राष्ट्रपति जी का चुनाव आया, बड़ी चर्चा हुई। हमने अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की, अपने 6 विधायकों से बातचीत की। जो मैं आपके बीच में नहीं था तो अपने विधायकों से बैठक करके बातचीत उनसे किया, पार्टी फोरम में बात रखी और बात रखने के बाद हमने सबको अवगत कराया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया और 8 तारीख को मैं डिनर पार्टी में गया और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और द्रौपदी मुर्मू जी और तमाम साथियों की तरफ से ये मेरे सामने बात रखी गई कि आप वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हो। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद कहा कि मैं सबसे निचली पायदान से आती हूँ। अब मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैं आपको विषय में जानती हूँ कि आप लड़ाई कमजोर की लड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमको समर्थन दीजिए। इस बात की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। मैंने कहा कि मैं अकेले आपके बीच में आया हूँ, हमारे विधायक उनसे बात नहीं किया हूँ, पार्टी फोरम पे बात नहीं किया हूँ।
सबसे बातचीत करके हम आपको अवगत कराएंगे। तो उसके लिए 12 तारीख को एक तारीख आप लोगों को बताई गई कि 12 तारीख को इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को, देश को दी जाएगी। उसी बीच एक घटना घटती है, माननीय मुलायम सिंह जी की पत्नी का देहांत होता है। उस कारण इसको हमने टाल दिया और टालने के बाद फिर एक घटना घटती है। उसी बीच माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आता है और वो कहते हैं प्रकाश जी 12 तारीख को घोषणा होनी थी, क्या हुआ? हमने हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े दलित वंचित की बात करते हो। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ और मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया और आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूंगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। इस बात का ऐलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूं और फिर कह रहा हूं कि जो आप लोगों के दिमाग में एक बीमारी पैदा होती है कि आगे क्या होगा, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी हमारा जो ये चुनाव है, इस चुनाव के लिए जैसा कि मायावती जी ने भी ऐलान किया कि दलित की लड़ाई वो भी लड़ती है, पिछड़े वंचित की उन्होंने भी समर्थन किया। तो सारी चीजों को देखने के बाद भी मैंने ये तय किया कि इस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की को जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतजार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री से मिलने के बाद और अपनी पार्टी फोरम में पार्टी विधायकों की राय में सभी लोगों ने एक स्वर से ये बात कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करिए। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। ओम प्रकाश जी एक चीज बता दीजिए, अखिलेश जी ने नहीं बुलाया, वजह ये है या आप पता चला द्रौपदी मुर्मू जी निचले तबके से आती है? नहीं, देखिए अब उधर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे एक ही बयान, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके पीछे हमारा मकसद था कि देखिए यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, अब प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर होते हैं, हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। हम अति पिछड़े व दलित के बीच में जाकर के उनकी पीड़ा, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को समझते हैं और उनके विषय में लड़ते हैं बराबर। इसी बात को मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को समझने के लिए, अगर मैं ये बात कहता तो लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर लोग हैं उनको समझाने के लिए मैंने कहा कि इसी से बाहर निकल करके जनता के बीच में जाकर के अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इस बात को लेकर के उधर से मैसेज मिला। अरविंद राजभर जी बैठे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। इनके यहाँ फोन आता है कि भाई आप लोग अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। तो फिर इन्होंने उनसे सवाल कुछ किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोगों का नहीं चलेगा, अब अपना देखो। फिर मैं इंतजार करता रहा कि 7 तारीख को मुझे सूचना मिली। फिर 6 तारीख को फोन आता है
प्रमुख महासचिव के यहाँ की 7 तारीख को प्रेस वार्ता है, आपको 10 बजे आना है। मैंने 6 विधायक को बुलाया। अब बुला करके सबसे बात किया। बात करने के बाद मैंने 6 तारीख को ही सबको लखनऊ बुला लिया। फिर 7 तारीख को सुबह फोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी गई, जबकि सूत्रों से मुझे भी जानकारी हुई कि मीटिंग 10 बजे की बजाय 5 बजे प्रेस वार्ता है और मीटिंग होगी उनकी पार्टी की। उसमें हमारे सहयोगी दल जयंत चौधरी जी को बुला लिया जाता है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता को नहीं बुलाया जाता है। इस बात का प्रमाण और आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर जिस तरह की बात खुलेआम माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, तो अंदरूनी क्या मामला है? जब जयंत चौधरी जी को बुलाया जा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है? ये क्योंकि हम लोग आज पिछड़े समाज से आते हैं, इसके वजह से बड़े नेताओं को लगता है कि ये लोग ज्यादा बोलते हैं, ओवर बोलते हैं। हम बाहर आ गए, अभी क्या है? आज मैं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी समाजवादी पार्टी जी बताने तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था। और गृह मंत्री मेरी को है, कब तक रहेंगे? जब तक वो रहेंगे गठबंधन में रहेंगे, रास्ते अलग होंगे। नहीं, हम नहीं अलग, हम अलग। ओम प्रकाश जी, आपके जो विधायक हैं 6 में से उसमें से एक मुख्तार उससे भी बात हुई कि कौन सा नंबर वोट करेंगे? देखिए, हमारी बात उनसे कम से कम 4 बार हो रही, कल भी हमारी उनकी बात हुई है। इस बात आपके पार्टी के पीछे का ये मतलब तो नहीं है कि आप मुख्तार अंसारी के परिवार सिक्योरिटी के नाम पे गृह मंत्री से जाके मुलाकात करने की बात है। अच्छा होगा कि चुनाव में आप लोग पूरा उनको समर्थन दे सके। देखिए, मैं पिछली बार भी बीजेपी के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ था, कांग्रेस के साथ लंबे समय तक गया, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। मैंने किसी को पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए सीट मांगता हूँ, उनको एडजस्ट करने की बात करता हूँ, और कोई बात किसी से नहीं किया हूँ, न करूँ। राजभर जी, आपको अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि अपने अपने रास्ते अलग देख लीजिए, जब उनके नेताओं ने मैसेज दे दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट और वो कैसे कहेंगे? भाई वो कह रहे थे हम अपनी पार्टी के मालिक, हम अपनी पार्टी के मालिक। तो रास्ते अब अलग अलग हैं या एक साथ हैं? अभी तो हम अलग नहीं रखे हैं। राजभर जी, आपने मिलने का समय मांगा था, तो इसके लेकर क्या कहा गया कि समय नहीं दिया गया? तो उसी दिन बता दिए थे जिस दिन उनके नवरत्न में से एक रत्न, जो गाँव में बताते हैं कि अखिलेश जी के इर्द गिर्द नवरत्न रहते हैं, उसी में से एक रत्न ने बता दिया था पहले ही। हम वेट कर रहे थे कि हो सकता है मैसेज आगे बात हो। अच्छा, फॉर्च्यूनर किसकी है? फॉर्च्यूनर किसकी है? इतना बता दीजिए। वो फॉर्च्यूनर किसकी है? फॉर्च्यूनर मैंने पहले कहा कि 5 तारीख को अरविंद जी को फोन करके ये मैसेज दे दिया गया कि अब आप अपना देखो, हम अपना दिखाएंगे। इसके बाद मैं इंतजार करता रहा कि 7 तारीख को फिर से कुछ फोन आता है कि आप 10 बजे अपने सभी विधायकों के साथ दिखाएंगे। मैं सभी विधायकों को 6 तारीख को बुला लिया। फिर फोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। लेकिन 7 तारीख को मीटिंग तो हुई, यशवंत सिन्हा जी आए, प्रेस वार्ता हुई, उसमें आप लोगों की तरफ से किसी साथी ने सवाल किया, तो सवाल का जवाब ये आया कि हमारा अंदरूनी मामला है और खास करके उन्होंने डाल। अच्छा, ये बताइए, ये वो फॉर्च्यूनर की बात आप बता दिए। फॉर्च्यूनर क्या वो समाजवादी पार्टी ने दी थी, आप उससे चल रहे थे, अब वापस ले ली गई है? अगर हुआ है तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, एक बात तो आपसे कहूँगा और सभी साथियों से कहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर के विषय में सही जानकारी करके तब चलाया करिए। मैं इनोवा से चलता हूँ, स्कॉर्पियो से चलता हूँ, मेरे पास 2 इनोवा है, मैं बराबर अपने इनोवा से चलता हूँ। एक इनोवा आज के लगभग 4 साल पहले की खरीदी गई है, एक इनोवा लगभग 2 साल पहले की खरीदी गई है। कभी मैं फॉर्च्यूनर से न चला हूँ न चलूँगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है कि कमर तोड़ देती है। मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है
और न मैं फॉर्च्यूनर से चलता हूँ। मैं स्कॉर्पियो ये इनोवा से चलता हूँ और इनोवा गाड़ी मेरे पास है। तो फॉर्च्यूनर ली क्यों गई थी? फॉर्च्यूनर वहाँ से जानकारी प्रसाद लिया ना आपको जानकारी नहीं, मुझे जानकारी नहीं। जो मैंने कल देखा, आज भी मैं सुबह देखा कि किसी चैनल पे चल रहा था कि ओम प्रकाश राजभर फॉर्च्यूनर से चलते हैं, तो मुझे आश्चर्य लगा कि मैं तो फॉर्च्यूनर से कभी चला ही नहीं। मैं इसी नाते तो कोई इनोवा रखा हूँ, कम से कम दूरी तक चलना है और फॉर्च्यूनर से चल के कमर काहे को तोड़वा दे चलती। कोई और तो नहीं चाहता क्योंकि आपके पोर्टिको में खड़ी हुई थी पार्टी कार्यालय के पोर्टिको। अरे कोई आ रहा है मिलने के लिए तो हम क्या करें? आप उसी की फोटो खींच के हमको चला दो। हमारे यहाँ तो कांग्रेस के लोग आते हैं, बसपा के लोग आते हैं, सपा के लोग आते हैं, तालीम पार्टी के लोग आते हैं, भाजपा के लोग आते हैं, हम भी जाते हैं। आप ले जाकर के हम जाते हैं स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ, हम जाते हैं दयाशंकर सिंह जी के यहाँ, हम जाते हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। आप वहीं फोटो खींच के दिखा दो कि ये मुख्यमंत्री की गाड़ी है। पार्टी वाली फोटो है आपके पास? ऐसा है, राजभर जी को पकड़ना बड़ा कठिन था। एक दिन पहले तक बताया जा रहा था, नहीं बताया जा रहा था। देखिए, किसी को खबर नहीं थी, ना उनको खबर थी, ना किसी को खबर थी। किसी को मैं खबर नहीं देता हूँ। मैं अपनी दिली बुद्धि से काम करता हूँ कि उसको उपयोग करना होता है। कल इन लोगों को बताया हूँ कि प्रेस वार्ता करूँगा। मैं कहाँ था किसी को पता नहीं। अमित शाह जी से मुलाकात हुई, ये भी जानकारी है? नहीं है, किसी को नहीं जानकारी। कल ही मुलाकात। राजभर जी ये बताइए, नगर से आपकी विधायक है, वो भी सपा के साथ नहीं, मैं गलत एक आजमगढ़ की एक महिला विधायक। नहीं, आप पहले जानकारी करिए। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या वो समाजवादी पार्टी के सिंबल के और समाजवादी पार्टी की विधायक, वो मेरी विधायक थी। मेरी पार्टी से अगर ड्यूटी होती तो मेरा दावा था। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता कि मेरे ऊपर आप उंगली उठा लें। समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला है उनको। हाँ, मैंने वो सीट मांगी थी, नहीं जब मिला तो मैंने कहा ये मेरा उम्मीदवार है, आप लड़ा दो। अपनी पार्टी से लड़ा के भैया अपने पास रखो। तो अब्बास वोट देंगे, अब्बास अंसारी 100% देंगे, क्यों नहीं देंगे? और कोई सवाल है किसी का? विकास जी, ये बताया जा रहा है कि 7 तारीख को जो मीटिंग में आपको एक दिन पहले फोन आया था कि बैठक में आना है, फिर 2-3 घंटे बाद शायद उसको कैंसिल कर दिया गया। क्या ये बात सही है? 100% सही। क्यों कैंसिल किया गया? अब ये बात तो वहाँ से पूछिए ना, हम क्या बता सकते हैं? हमारे विधायक जी हैं सामने, अभी सुबह आए हैं। कल मैंने सबको फोन किया कि हम लोग एक बैठा जाए, एक बार बैठक हो गई तो फिर दोबारा बैठक क्या हो सकता है? तो चीज से बुलाया था कि नहीं 6 तारीख को पूछिए। हम लोग बैठ के इंतजार करते रहे, पार्क रोड में सभी विधायक बैठे थे। 7 तारीख को उनकी जो प्रेस वार्ता थी, हम लोग जब मैसेज आ गया तब हमने कहा कि जाओ भाई सब लोग अपना अपना काम करो, फिर देखा जाएगा। अब ओम प्रकाश जी, केशव देव मौर्य जी ने कहा था कि सपा की ओर से 3 फॉर्च्यूनर दी गई है, एक ओम प्रकाश जी को, एक खुद उनको और एक संजय चौहान जी को। देखिए, वो बड़े भैया हैं और वो सिर्फ आपके चैनल पे दिखने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। और इस बात की पुष्टि यहाँ बैठा हुआ कोई साथी, अरे एक आप लोगों के सहयोगी थे महान दल के, उनको गाड़ी मिली थी, वापस हो गई। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो खाली हमारा नाम लेके आपके टीवी पे आने के लिए बयान देता है, अच्छा, और कुछ नहीं है। चर्चा भी हो गया। आज जान गए हम लोग, उनको प्रसाद नहीं मिला। और कोई सवाल किसी का? राजा जी, 5 तारीख को कहा जाए समय गठबंधन तोड़ दिया। ये नहीं माना। विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, उसके सिंबल पर लेते, लेकिन है आपकी पार्टी, उससे भी आप बात करेंगे? नहीं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। उनकी गिनती समाजवादी पार्टी में होती है, न कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में। इस नाते उनसे बात करने का हमारा कोई औचित्य नहीं। आपके कितने लोग हैं समाजवादी पार्टी के विधायक बने हैं संख्या में? हम तो 6 लोग हैं, हम तो 6 की बात कर रहे हैं। एक भी वोट उनकी पार्टी से हम नहीं लेंगे। जो हमारे लोग उनके यहाँ जीते हैं, हमसे हमने कहा किया कि भैया आप वहाँ हो, वहाँ नहीं, ओम प्रकाश जी, जब आप कहते हैं कि 5 तारीख को फोन आया वहाँ से, तो मतलब किसका फोन आया? मतलब कोई बात ना बनी रहेगी।
उनके नवरत्न जानते हैं, गांव में चर्चा करते हैं कि अखिलेश जी के पास नवरत्न लोग रहते हैं, जो अपना खुद नहीं जितवा सकते और बयान टीवी पर देना अलग बात है। आप पे जाके काम आप करना तो वैसे भी खुल करके जाने जाते हैं, तो नाम लेने में क्या दिक्कत है? हमें डर लगा तो कहा